हेलो एवरीवन। डिजिटल जनगणना 2027 का रोड मैप तैयार हो गया है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा पहला फेज। पूछे जाएंगे 33 सवाल। तो नॉर्मली जो हमारे भारत में जनगणना होती है प्रत्येक 10 साल में होती है। तो लास्ट टाइम जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी और इसके बाद हमारी जनगणना 2021 में होनी थी। लेकिन आप सब जानते ही होंगे कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन के में जनगणना तो नहीं की जा सकती थी, जिसकी वजह से पिछले 5 साल से टाली जा रही थी और फाइनली अब ये 2026 में यानी कि अब होने वाली है और 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे होने वाली है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जो सरकार हमारी है वो जनगणना का जो रोड मैप है वो तैयार करके सबके सामने मतलब प्रस्तुत की है कि सभी लोग देख लें और इसमें कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे यानी कि 33। तो आज हम देखेंगे कि वो सवाल कौन कौन से हैं और रोड मैप में कौन कौन सी चीज़ें तैयार की गई हैं। एक्चुअली जनगणना के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, इसलिए भी इतने सालों से टाली जा रही थी। तो फाइनली अब 2026 में हम जनगणना के का देख पाएंगे कि हमारे देश में आफ्टर ऑल अब इस टाइम पे कितने लोग हैं। तो केंद्र सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में पहले चरण यानी कि हाउस लिस्टिंग यानी कि जिसमें घरों की गिनती होगी के लिए 33 सवालों की सूची जारी की गई है, जिसमें मकान की स्थिति, परिवार की जानकारी, वाहन स्वामित्व, इंटरनेट सुविधा, पीने के पानी का स्रोत, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन और मुख्य अनाज जैसी जानकारियां शामिल हैं। यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे नॉर्मली जनगणना जब होगी तो। अगर देखें कि ये जो न्यूज़ है इसके हाइलाइट्स पॉइंट क्या है तो फरवरी 2027 में जिसमें आबादी, जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार आदि की गिनती होगी। 2011 में भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी और अब जब 2027 में रिजल्ट आएगा जनगणना का तो हम जान पाएंगे कि अब इस टाइम पे हमारे देश में कुल कितनी आबादी है। यह जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग या और हाउस सेंसस का होगा, यानी कि सबसे पहले तो घरों की संख्या गिनी जाएगी और घरों के हालात के बारे में भी जाना जाएगा। यह 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक होगा और इस दौरान घरों की सूचीबद्धता, निर्माण सामग्री, स्वामित्व, बुनियादी सुविधाओं आदि का डेटा जुटाया जाएगा। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 30 दिनों की अवधि में यह काम पूरा होगा। यानी कि जनगणना से पहले तो ये हाउस सेंसस होंगे और इसके लिए कुल 30 दिन दिए गए हैं कि 30 दिन में प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में ये चीज़ें हो जानी चाहिए। ठीक है। अगर आगे देखें तो लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि ऑनलाइन स्व जानकारी भरने यानी कि आपको ये सुविधा भी होगी कि आप अपनी जानकारी ऑनलाइन खुद ही भर सकते हैं। इसका भी विकल्प उपलब्ध होगा। और दूसरा चरण क्या होगा तो दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी फरवरी 2027 में, जिसमें आबादी, जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार आदि की गिनती की जाएगी। यानी कि जो इस जनगणना का पहला फेज है वो अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है और सितंबर 2026 में ख़त्म होगा। इसमें सबके घरों की जो सेंसस होंगी और जो लिस्टिंग होगी वो होगी और जो जनगणना है यानी कि जो जनगणना का दूसरा फेज होगा, दूसरा चरण होगा, वो फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें यानी कि इंसानों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में जानकारी ली जाएगी। पहले चरण में घरों के बारे में जानकारी ली जाएगी। ठीक है। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। ये एक नई चीज होगी जो आज तक नहीं हुई है लेकिन अब होगी अब की बार की जनगणना में। ठीक है। लगभग 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप, चाहे एंड्रॉयड होगा चाहे iOS, दोनों सिस्टम होंगे के जरिए डेटा कलेक्ट करेंगे जो रियल टाइम में ट्रांसफ़र होगा। यानी कि इससे ना क्या होगा कि भ्रष्टाचार जो होता है या जो नाम कट जाने और जैसी समस्याएं होती हैं वो सब नहीं होंगी। आप जैसे नाम लिखेंगे वैसे ही वो तुरंत ऑनलाइन कलेक्ट होता जाएगा। ठीक है। ये सब पहली बार होगा जब आज़ादी के बाद जाति गणना शामिल होगी, यानी कि 19 से 38 के बाद पहली बार। जब से जनगणना शुरू हुई है तब से लेकर के आज तक पहली बार ऐसा होगा कि हम जातियों को भी गिनेंगे, यानी कि हमारे पास कितने एसटी एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल वाले हैं, इन सब की भी गिनती होगी और ये काम हम पहली बार करेंगे 2027 में। ठीक है। अगर आगे देखें तो मैप पर घर
बनेगा। इसके 5 फायदे होंगे। अगर ये देखें कि इसके क्या क्या फायदे हैं, तो आप आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। जियो टैगिंग से बाढ़, भूकंप या बादल फटने जैसी घटनाओं में सटीक जानकारी मिलेगी और उससे राहत पहुंचाई जाएगी। घरों में रहने वालों की संख्या तुरंत पता चलेगी। ठीक है, ये तो हो जाएंगे इसके फायदे। और परिसीमन में सहायता मिलेगी, जो संसदीय और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमाओं का बेहतर निर्धारण करेगी। ग्रामीण शहरी संतुलन भी सुनिश्चित होगा। आप सब जानते होंगे कि जो विधानसभा और संसद की जो सीटें मिलती हैं वो जनसंख्या के हिसाब से मिलती हैं। तो जो हमारे पास निश्चित डाटा रहेगा और सही डाटा रहेगा, तो उस हिसाब से हम संसद और विधानसभा में उस क्षेत्र की सीट को दे पाएंगे। ठीक है, अगर आगे देखें तो शहरी नियोजन आसान होगा। स्कूल, अस्पताल, पार्क आदि की प्लानिंग में डेटा उपयोगी होते हैं। कच्चे मकानों वाले इलाकों में इमरजेंसी सेवाएं तेज की जाएंगी। शहरीकरण और पलायन नियंत्रण होगा। और अगली जनगणना में मैप बदलाव से शहरीकरण दर और पलायन पैटर्न का साफ साफ पता चलेगा। यानी कि इस बार देखा जाएगा कितने लोग पलायन कर रहे हैं, कितने लोग शहर में जाके रह रहे हैं, और फिर अगली बार का देखा जाएगा तो इससे पता चलेगा कि एक्चुअल में जो पलायन करने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, और मतदाता सूची जो होगी सटीक, जियो टैगिंग और आधार लिंक से डुप्लीकेट नाम हटेंगे, वोटर लिस्ट मजबूत बनेगी। और 2011 की जनगणना में भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी। अब 2027 में यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना होगी, जो नीति निर्माण, विकास योजनाओं और संसाधन वितरण में अहम भूमिका निभाएगी। ठीक है, और अगर आगे देखें तो कुल 33 सवाल, जो 33 सवाल कुल पूछे जाने हैं वो देखिए अगर कौन कौन से हैं, तो सभी नागरिकों से 33 सवाल पूछे जाएंगे जो उनके घर, परिवार और सुविधाओं से जुड़े होंगे। ठीक है, तो प्रमुख विषय क्या क्या है जो सवाल पूछे जाएंगे, वो किन किन विषयों पर पूछे जाएंगे, अगर वो देखें तो माफ करिएगा, अगर वो देखेंगे कौन कौन से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, तो घरों की संरचना सबसे पहली बात होगी। क्योंकि पहले तो जो है हाउस लिस्टिंग ही होगी, हाउस सेंसस, तो सबसे पहले तो घरों के बारे में ही पूछा जाएगा, पहला जो फेज है उसमें। तो दीवार, छत, फर्श में इस्तेमाल सामग्री, यानी कि आपकी जो दीवारें हैं, छत है, फर्श है, वो कच्ची हैं या ईंट के बने हैं या पक्के मकान हैं, इन सब के बारे में जानकारी। घरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, रसोई, शौचालय, ये सारी चीज़ें आपके घर में है या नहीं है, ये देखा जाएगा। और तकनीक, यानी कि आप कितनी तकनीकों को यूज कर रहे हैं, ये देखा जाएगा। इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर जैसी सुविधाएं को चेक देखा जाएगा कि आप क्या क्या यूज कर रहे हैं। खाद्य पैटर्न क्या होगा, तो घरों का मुख्य अनाज क्या है, आप खाने पीने के लिए आपकी आदतें क्या हैं, आप कैसे खाने डेली खाते हैं, ये सभी पूछा जाएगा। और परिवार के प्रमुख व्यक्ति का नाम, लिंग और जाति श्रेणी, चाहे और SC ST अदर्स में भी पूछा जाएगा। यह भी पहली बार डिजिटल रूप में इकट्ठा होगा। यानी कि पूछा जाएगा कि आपका घर जो है वो आपके पापा चलाते हैं या आपकी मम्मी, यानी कि पैट्रियार्की है, या फिर वहाँ पे मम्मियों की भी कोई बात मानी जाती है, सुनी जाती है, यानी कि आपकी फैमिली में मेल डोमिनेंट है या फीमेल, ये चेक किया जाएगा। और लिंग, जाति, ये सब भी चेक किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें पहली बार होंगी डिजिटल रूप से। ठीक है, सवालों की विस्तृत सूची के लिए एक अलग रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई, यानी कि जो जितने भी सवाल हैं, ये 33 सवाल हैं, तो इनकी भी एक अलग सूची जारी की गई है। अगर हम उन सूचियों के बारे में देखें कि जो ये 33 सूचियाँ जारी की गई हैं उनमें कौन कौन से सवाल हैं, तो सवालों की पूरी सूची। पहला तो है जनगणना संख्या, दूसरा है मकान नंबर गणना, तीसरा है मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, और मकान की दीवारों में प्रयुक्त सामग्री, मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री, आपका घर कच्चा है या पक्का, इससे पता चलेगा। मकान का उपयोग, मकान की स्थिति कैसी है, और परिवार की संख्या कितनी, आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो अगर ये देखिए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, और कुल व्यक्ति जो सामान्यतः आपके घर में रहते हैं वो भी गिना जाएगा। और घर के मुखिया का नाम पता किया जाएगा, मुखिया का लिंग, चाहे मतलब वो महिला है, पुरुष है या कोई अन्य है, ये भी चेक किया जाएगा। क्या मुखिया SC ST और अदर्स कास्ट से भी आते हैं या अदर वर्ग से आते हैं, ये भी लिखा जाएगा। और मकान का स्वामित्व की स्थिति क्या है, मतलब मकान का स्वामित्व किसके हाथों में है, मेल की या फीमेल की। कमरों की संख्या और जो परिवार के पास है, यानी कि आपके घर में कितने कमरे हैं, वो भी चेक किया जाएगा। और यानी कि लिखा जाएगा घर में कितने विवाहित जोड़े हैं, ये भी चेक किया जाएगा। और मुख्य पीने के पानी का स्रोत क्या है, पानी की उपलब्धता कैसे है, मुख्य प्रकाश स्रोत क्या है, बिजली है या अन्य के जैसे आपके लालटेन या कोई और चीज़ जलाकर बिजली प्रकाश लेते हैं।
शौचालय तक पहुँच है कि नहीं आपकी, शौचालय का प्रकार क्या है, अपशिष्ट जल निकासी के लिए आपके घर में कोई सुविधा है या नहीं है, अ, स्नान की सुविधा आपके पास है कि नहीं, रसोई में एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं हैं कि नहीं, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन क्या प्रयोग करते हैं आप, गैस सिलेंडर या फिर ईंधनों का प्रयोग करते हैं लकड़ियों की, रेडियो ट्रांजिस्टर की उपलब्धता है कि नहीं है, और टेलीविज़न की उपलब्धता है कि नहीं, इंटरनेट तक पहुंच आपकी है कि नहीं, और लैपटॉप कंप्यूटर की उपलब्धता भी आपके पास है या नहीं, ये भी चेक किया जाएगा। टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन की उपलब्धता आपके पास है या नहीं? साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल तक आपकी पहुँच है या नहीं? कार, जीप, वैन तक आपकी पहुँच है या नहीं? घर में मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज कौन-सा है? आपके खाने की आदतें क्या हैं? आप नॉर्मली कौन-कौन सा खाना खाते हैं? मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधित संपर्क के लिए ही लिया जाएगा। तो ये तो हो गई वो सारे सवाल, कुल 33 सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे इस जनगणना में, यानी कि सवाल, और जो सरकार है वो हमसे सारी चीज़ें पूछना चाहती है कि हमारी स्थिति क्या है, उस हिसाब से फिर बाद में परियोजनाएं बनाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है जो आपको समझाया गया वो समझ में आया होगा। थैंक यू।